हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई देखो, धीरे धीरे सर्दियां आती जा रही हैं और मौसम की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इडियम्स की जो बेस्ड हैं वेदर के ऊपर। मौसम बदलता रहता है, ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं। आप उन मौसम के हिसाब से मुहावरों का यूज कर सकते हैं और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि हमने एक थीम को पकड़ा, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स याद कर लिए, लेकिन इसको अच्छे से अप्लाई कैसे करना होगा, उसके लिए आपको इन वर्ड्स को यूज करना होगा सेंटेंसेस में। तो आज के मुहावरे शुरू करते हैं, समझते हैं और इनको आप यूज करेंगे सेंटेंसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मुहावरे के साथ में। तो आज का सबसे पहला मुहावरा है अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर का मतलब क्या होता होगा, मतलब मौसम है और मौसम के बीच में फीलिंग सिक और अनवेल। मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब मौसम खराब होता है तो हमारे बहुत सारे काम हैम्पर हो जाते हैं। तो आप ऐसे कहते हो मैं अंडर द वेदर हूं, यानी कि किसी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, फीलिंग सिक और अनवेल, क्योंकि वेदर खराब है तो मैं एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है रेन ऑन समवंस परेड। बेटा किसी की परेड के ऊपर रेन का हो जाना, इसका मतलब क्या होगा। अब आप इसको वैसे सोचो, कभी कभी सुबह सुबह होता था ना, परेड ग्राउंड में हम लोग होते थे और तब बारिश हो जाती थी तो एकदम से फिर लाइनें ब्रेक होती थी, सब लोग भाग भाग के अपने क्लास में जाते थे। टू स्पॉइल समवंस प्लान्स और मूड, किसी के प्लान को या मूड को खराब कर देना। रेन ऑन समवंस परेड, किसी की परेड के ऊपर आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, यानी कि उसके सारे के सारे प्लान को खत्म कर दिया। तो आपको अपने स्कूल से भी याद रह जाएगा कि अगर सुबह सुबह परेड ग्राउंड में, असेंबली ग्राउंड में बारिश हो जाती थी तो सारा मूड खराब हो जाता था, सब कुछ स्पॉइल हो जाता था। चलिए देखते हैं अगला वाला मुहावरा क्या है। चलो भी देखो, वेदर द स्टॉर्म। अब वेदर भी मौसम है, स्टॉर्म माने तूफान होगा। इसका मतलब क्या बन सकता है, ठीक है, वेदर द स्टॉर्म टू एंड्योर अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन। कहते हैं ना कि मैं सब कुछ झेल सकता हूं, चाहे वो वेदर हो या फिर स्टॉर्म हो, मैं सब कुछ, चाहे थोड़ा मौसम बदलता हो या फिर पूरा का पूरा स्टॉर्म हो, तूफान हो, मैं सब झेल सकता हूं। तो टू एंड्योर अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन को हम कहते हैं वेदर द स्टॉर्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब याद हो रहा होगा, करना सिर्फ एक काम है कि आपको इन सारे वर्ड्स को यूज करना है सेंटेंसेस में और डेली लाइफ में यूज किया करो, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी और आपका जो ऑरा है ना वो अपने फ्रेंड्स के बीच में खुद ही बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। बहुत अच्छा मुहावरा है, एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा जाता है और डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। टू रिलीव टेंशन और ऑकवर्डनेस इन अ सोशल सिचुएशन, मतलब बहुत लंबे समय से आप कुछ नहीं कर रहे थे और बहुत टेंशन में थे, अब उसको आप रिलीव कर देते हो, ऑकवर्डनेस को आप रिलीव कर देते हो इन अ सोशल सिचुएशन, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। अच्छा सा मुहावरा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका चेजिंग रेनबोज। अब रेनबोज सबने देखे होते हैं, कभी कभी डबल डबल रेनबोज भी दिखाई देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, अब बचपन में तो जरूर आपने रेनबो को चेज किया होगा, क्योंकि ऐसा लगता था बस इस ग्राउंड के थोड़ा सा दूर रेनबो बना हुआ है, जाके उसको एक बार छू लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आप याद समझ गए होंगे आपको मिलता क्या था, शायद कुछ नहीं मिलता होगा ना। जब आप वहां पहुंचते हैं तो रेनबो और उतना ही आगे चला जाता है। तो परसुइंग समथिंग अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल, आप ऐसी चीजों का पीछा कर रहे हो जो आप कभी मतलब अटेन ही नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीजें अनरियलिस्टिक हैं, तो इसको कहा जाता है चेजिंग रेनबोज। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना जितने बच्चों ने बचपन में रेनबो का फॉलो किया था या चेज किया था रेनबो को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है कम रेन और शाइन। कम हमको वर्ब क्लियर है, रेन और शाइन, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस और वेदर कंडीशंस, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बारिश हो, धूप निकले, तूफान आ जाए, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, यानी कि मैं आपकी मदद करूंगा जरूर, या कुछ भी होगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सर्कमस्टांसेस और वेदर कंडीशन, कि कुछ भी हो जाए, रिगार्डलेस हूं मैं, इसकी परवाह नहीं करता हूं, कुछ भी हो मुझे अपना काम करना ही होगा। कम रेन और शाइन, जैसे आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हो ना, सेशंस को अटेंड करते हो, कम रेन और शाइन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है अ रे ऑफ सनसाइन। बिल्कुल सही बात है, अ रे ऑफ सनसाइन, मतलब ऐसे होता है ना कि जब आप सारा दिन काम करते हो, लगातार एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहते हो, तो कभी एक दिन आता है लगता है कि होगा या नहीं होगा। कभी कई सारे एग्जाम्स में कभी फेल हो जाते हैं, तभी भी ऐसा लगता है कि यार हम बाहर कैसे निकलेंगे, तभी कहीं से आशा की एक किरण दिखाई देती है, उसी को कहा जाता है अ रे ऑफ सनसाइन, मतलब अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और होप इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि आपको होप है कि कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा, यानी कि अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, रे ऑफ सनसाइन। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
कि आपको वो कौन सी चीज थी जिसने आपको होप दी अपने गोल को परस्यू करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है सेव इट फॉर अ रेनी डे। अब बरसात का दिन, वेदर, तूफान। अब अगर मैं देखूं कि तूफान में क्या होता है, बरसात के दिन में क्या होता है, हम लोग घर में कन्फाइंड हो जाते हैं, कुछ तो कर नहीं पाते हैं ना। तो सेव इट फॉर अ रेनी डे, मैंने ये बचा के रखा है बरसात के दिन के लिए। टू सेव समथिंग, यूजुअली मनी और रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज और इमरजेंसीज। ठीक है, ऐसा बिल्कुल होता था पुराने समय में भी। लोग क्या करते थे, बरसात के दिनों के लिए अपना खाने पीने का सब कुछ अच्छे से घर में प्रिजर्व करते थे, क्योंकि पता था कि बरसात में काम नहीं होता है और एक्टिविटीज ना की बराबर ही हो जाती हैं। तो आपने कुछ बचा रखा है अपने बुरे समय के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सेव इट फॉर अ रेनी डे। अपने बुरे समय के लिए कुछ बचा के रखना, इमरजेंसीज के लिए कुछ फंड बचा के रखना। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ये तो आप लोगों के भी बहुत सारे हो सकते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, समवन हु इज सपोर्टिव ओनली इन गुड टाइम्स। आपके ऐसे मित्र जो आपके अच्छे में ही आपके साथ होते हैं, जैसे आपके एडवर्स कंडीशंस आती है आपको छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओके, ऐसे लोग होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कभी किसी कोई आपका ऐसा फ्रेंड रहा है जो फेयर वेदर रहा हो, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं कि सर ये फेयर वेदर फ्रेंड था, जब मेरा सब कुछ ठीक था तो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, अगर डिफिकल्टीज आई तो मुझे छोड़ के चला गया। ओके, आई होप सभी लोग अच्छे से मुहावरे एंजॉय करे होंगे। याद करके जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है ब्राइट एंड सनी। बेटा ब्राइट एंड सनी का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू अ चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक डिस्पोजिशन और आउटलुक। होता है ना कि उसका जो वो हमेशा ब्राइट एंड सनी दिखाई देता है। एक चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक डिस्पोजिशन होती है ना कि आप हमेशा खुश दिखाई देते हैं, ब्राइट चमकीले भड़कीले और सनी दिखाई देते हो। ठीक है, तो ब्राइट एंड सनी दोनों वर्ड पॉजिटिव सेंस देते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक दिखते हैं, लोग आपको देख के खुश हो जाते हैं कि चलो एक पॉजिटिव इंसान हमारे बीच में भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। ओके, अब इस मुहावरे का मतलब क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। तो आपको बताना है कि इस मुहावरे का मतलब क्या है, ये आपके लिए टास्क है। आप इस मुहावरे का मतलब कमेंट सेक्शन में लिखें, साथ के साथ आप ये भी बताएं इस मुहावरे को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड बाय बर्ड्स।